नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अभी 30 नवंबर को दिए जाएंगे 2022 के लिए। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये दिए जाएंगे खिलाड़ियों को। अब खिलाड़ियों को दिया जाने वाला ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है, ये कितना ज्यादा महत्व रखता है, कितने प्रकार का होता है, कितना प्राइज मनी होता है और कितने कितने लोगों को इस बार के लिए दिया गया है, ये सारा कुछ हम लोग इस एक वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है हमेशा की तरह, और वीडियो से आपको काफी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिलने वाली है। तो वीडियो आप एंड तक देखेंगे, इसकी क्विज वगैरह पीडीएफ वगैरह सब आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और डिटेल में कंटेंट भी होगा। तो आप लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर पाओगे, तो प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेना। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आई होप आपने लाइक और शेयर कर दिया होगा, नहीं किए हो तो कर देना, इसको चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखो, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड स्पोर्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो राष्ट्रपति के द्वारा या कहें कि भारत सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा जो दिया जाता है अवार्ड, वो होता है नेशनल स्पोर्ट अवार्ड। ठीक है, ये कई कैटेगरीज में दिया जाता है। यहाँ पर आपको दिख रही हैं उस टाइम के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, 2009 में इन्होंने दिया हुआ था। ठीक है ना, तो एक सैंपल के रूप में यहाँ पर इमेज दिया गया है। वैसे 1956-57 से नेशनल स्पोर्ट अवार्ड दिए जाने की शुरुआत हुई है। ध्यान रखिएगा एक एक चीज, यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट अवार्ड दिए जाने की शुरुआत 1956-57 में हुई है। बाकी बीच बीच में अलग अलग प्रकार के पुरस्कार दिए जाने शुरू हुए और दिया जाना लगा। ठीक है ना, चलिए, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी। जब ये शुरू हुआ था ना, तब इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। लेकिन अभी 2021 में नाम बदल करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये मेजर ध्यानचंद जी जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनकी याद में, उनके सम्मान में ये किया गया। अच्छा, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर, यानी कि जो कि होता है दोस्तों 29 अगस्त, तो 29 अगस्त को पर ईयर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये भी आप याद रखेंगे। तो फिलहाल अब से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा नाम इसका, और ये खेल के क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होगा। अच्छा, इसमें एक मेडल दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और कैश प्राइज दिया जाता है। कितना ये पूछा जाता है? 25 लाख। 25 लाख यानी 31,000 यूएस डॉलर के आसपास में दिया जाता है। टोटल रुपए में दिया जाता है 25 लाख। ये आप याद रखेंगे और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, अर्जुन पुरस्कार का भी पूछा जाता है, मेजर ध्यानचंद का भी पुरस्कार पूछा जाता है, द्रोणाचार्य का भी पूछा जाता है। तो प्राइज मनी आपको याद रखना है। अभी कुछ साल पहले ही इसको बढ़ा दिया गया है प्राइज मनी। ठीक है, एक चीज और, ये खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। मतलब जो करंट टाइम का खिलाड़ी हो और वो बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, जो मतलब कि टॉप लेवल का जिसे दिया जा सके, जो बहुत ज्यादा देश का सम्मान बढ़ाया हुआ हो अपने खेल की वजह से। इसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड भी दोस्तों खिलाड़ियों को ही दिया जाता है, और ये आप कह सकते हो कि अर्जुन अवार्ड जो होता है ये खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अच्छा अवार्ड होता है एक प्रकार से, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते। सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो होता है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इसकी शुरुआत करी गई थी 1961 से, 1961 से। जहां पर आपने देखा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 से हुई थी, वहीं पर अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 से हुई थी। दोनों आपको याद रखना है। केवल दो ही पॉइंट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो शुरुआत कब से हुई, दूसरा प्राइज मनी। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन अवार्ड में देखो कुछ इस प्रकार से मिलता है। एक ब्रॉन्ज का स्टैचू होता है अर्जुन का। ठीक है, जब अर्जुन मछली की आंख में निशाना लगा रहे थे शादी के लिए। फिलहाल यहाँ पर 15 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को, और ये भी अभी जैसे कि मैंने बताया कुछ साल पहले अभी बढ़ाई गई है प्राइज मनी सबकी। तो 15 लाख रुपए यानी 19,000 यूएस डॉलर के आसपास में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड में विजेताओं को। इस बार 25 को मिला हुआ है और मैं अभी आपको आगे पूरी लिस्ट दिखाऊंगा। इसके बाद आता है एक द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड दोस्तों ना, ये गुरुओं को मिलता है, कोच को मिलता है। जो कोच होते हैं ना, जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं, उनको दिया जाता है, और ये 1985 से दिया जाना शुरू हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से पीतल की जो एक प्रकार से स्टैचू है वो दी जाती है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य अपने एक शिष्य को सिखा रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो मतलब गुरु को के कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कोच होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको दिया जाता है। ब्रॉन्ज स्टैचू होता है। इसमें भी प्राइज मनी 15 लाख होती है, यानी अर्जुन अवार्ड के बराबर इसकी भी प्राइज मनी होती है। तो द्रोणाचार्य आपने जाना, अर्जुन अवार्ड आपने जाना, और जाना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। एक और पुरस्कार दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड।
ध्यानचंद अवार्ड दोस्तों हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी की याद में दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यानचंद अवार्ड है। इसको 2002 में शुरू किया गया था, ठीक है। और ये भी दिया जाता है खिलाड़ियों को, लेकिन उनकी लाइफ टाइम की अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन और टू स्पोर्ट डेवलपमेंट, स्पोर्ट के विकास में जो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन रहता है इसके लिए दिया जाता है ध्यानचंद, ठीक है, स्टेचू। तो इसकी प्राइज मनी 10 लाख रुपए होती है, ठीक। अब ये आप सभी प्रकार के जान लिए। अब हम लोग चलेंगे लिस्ट की तरफ कि 2022 में किसको किसको मिला। तो एक तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा जोर दे करके कि ध्यानचंद अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड दोनों अलग अलग है, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मेजर ध्यानचंद जो है वो खेल रत्न है, वो सबसे बड़ा है, और ध्यानचंद जो है ये लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट डेवलपमेंट, यानी स्पोर्ट के विकास में जो लाइफ टाइम जो भी व्यक्ति कंट्रीब्यूशन करता है उनको दिया जाता है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं लिस्ट की तरफ। इस बार का दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार केवल एक खिलाड़ी को दिया गया है, ठीक है। वैसे पिछली बार तो ओलंपिक की वजह से बहुत खिलाड़ियों को दिया गया था, 12 से खिलाड़ियों को दिया गया था। इस बार केवल एक खिलाड़ी को दिया गया, श्री शरद कमल अजंता को। ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और इनको खेल रत्न मिलेगा। अर्जुन पुरस्कार इस बार 25 खिलाड़ियों को दिया गया है, यहाँ पर पूरी लिस्ट है। सीमा पूनिया एथलेटिक्स से, एंथोस पाल एथलेटिक्स से, अविनाश मुकुंद सबले एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रणय एचएस बैडमिंटन से, श्री अमित बॉक्सिंग से, निखत जरीन बॉक्सिंग से, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज से, आर प्रज्ञानंदन शतरंज से जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया, दीप ग्रेस एक्का हॉकी से, सुशीला देवी जूडो से, ठीक है। इसके अलावा साक्षी कुमारी कबड्डी से, साक्षी कुमारी पहलवान वाली नहीं, साक्षी कुमारी यहाँ कबड्डी वाली है, ठीक है। इसके अलावा नयन मोनी सोकिया लॉन बॉल से, सागर कैलाश ओवलकर मल्लखंब से, एलोमिना वालावरिन ये भी निशानेबाजी से हैं, ओम प्रकाश मिथरवाल निशानेबाजी से, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर भारोत्तोलन, अंशु कुश्ती से, सरिता कुश्ती, प्रवीण को वुसु से, वुसु के ये खिलाड़ी हैं और इनका नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी वुसु खेल से संबंधित है, ठीक है। मानसी गिरीश चंद्र जोशी ये पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा बैडमिंटन और जेरलिन अनिका जी ये डेफ बैडमिंटन, ठीक है। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों कोच को दिया जाता है, ये दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो रेगुलर कैटेगरी में, एक लाइफ टाइम की कैटेगरी में। रेगुलर कैटेगरी मतलब वो जो अभी भी कोचिंग प्रदान कर रहे हैं, और लाइफ टाइम कैटेगरी वो जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में इतना कोचिंग प्रदान किया हुआ है कि उन्होंने कई खिलाड़ियों को तैयार किया हुआ है जो आप अभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बार रेगुलर कैटेगरी में दोस्तों जीवन जोत सिंह तेजा को दिया गया है, तीरंदाजी के कोच हैं। मोहम्मद अली कमर को बॉक्सिंग के जो कि कोच हैं। सुमा सिद्धार्थ थिरूर पैरा निशानेबाजी के, सुजीत मान कुश्ती के। लाइफ टाइम की कैटेगरी में दिनेश जवाहर लॉर्ड को दिया गया है, क्रिकेट किससे संबंधित हैं, ये क्रिकेट के कोच हैं। विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल के जो कि हैं, राज सिंह कुश्ती के हैं। अब जो चौथा है ये ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों खेलकूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। सुश्री अश्वनी अंकुशु सी को दिया गया एथलेटिक्स के लिए, धर्मवीर सिंह को हॉकी के लिए, बीसी सुरेश को कबड्डी के लिए और नीर बहादुर गुरंग को पैरा एथलीट के लिए। एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है और एक मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। खेल प्रोत्साहन पुरस्कार तो उतना नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाएगा तो ये लिस्ट आपके सामने है, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद या कहें कि MKA ट्रॉफी पूछा जाता है, MKA ट्रॉफी, ठीक है ना, MAKA मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, तो ये पूछा जाता है और ये दिया जाता है यूनिवर्सिटीज को। तो इस बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है ना अमृतसर का, इसको दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लियर बिल्कुल। अब आपने लिस्ट भी देख लिया, अवार्ड के बारे में भी जान लिया, अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कितना तैयार हुआ इस वीडियो से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? बहुत ही आसान है, तुरंत आप बोल ले जाओगे कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन सर आपने ऑप्शन में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी तो दिया है। बिल्कुल दिया है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। देखो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पहले नाम था, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान द्वारा भी शुरू किया गया है, ठीक है ना। राजस्थान सरकार ने भी एक पुरस्कार की शुरुआत करी हुई है जिसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किया हुआ है, तो अब वो राजस्थान का सबसे बड़ा अवार्ड होगा। पहले हुआ करता था एक टाइम पर भारत का सर्वोच्च सम्मान, लेकिन अब इसका ध्यान बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। क्लियर है ना, तो आप इस पर कंफ्यूज नहीं होंगे, इसी वजह से ऑप्शन में डलवाया गया है। आगे,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पहला पुरस्कार कब दिया गया? तो पहली बार ये 1991-92 में दिया गया था। और अगर पहला विजेता पूछा जाए तो आप बताएंगे पहले विजेता कौन थे? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद दोस्तों ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया भी हैं, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भी बने थे। ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने थे, कब बने थे? 1988 में बने थे। और इस वजह से इनको 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार दिया गया था, जो कि उस नाम से जाना जाता था तब, और अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। क्लियर है ना? आगे 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया इस बार शरद कमल अचंता को। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये पूछा जाएगा आपसे टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से। वैसे टेबल टेनिस की स्टार खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी भारत की कौन है? मनिका बत्रा भी हैं। मनिका बत्रा भी हैं, तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे भी बनते हैं कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा ये युवा और खेल मंत्रालय करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट। ठीक है, आगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस बार केवल और केवल एक को दिया गया, शरद कमल अचंता को दिया गया, टेबल टेनिस से जो की है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड दिया गया 25 को। आगे अच्छा, एक चीज और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जीएस बैच है एसएससी सीजीएल का, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो अभी के लिए 250 रुपए में ये आपको दिया जा रहा है। और आपको ये जीएस पूरा का पूरा स्टैटिक और पूरा का पूरा करंट अफेयर टॉपिक बाय टॉपिक करके आपको बहुत ही खूबसूरती तरीके से सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है मात्र 250 में। अगर आपका जीएस कमजोर है, अगर आप सीजीएल में कुछ अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको मैं ये बैच जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा। आप इसको एक बार लेकर के देखो, आपको निश्चित ही इतना कुछ कंटेंट मिल जाएगा मात्र 250 में जितना आप ढूंढे नहीं पाओगे। चलिए आगे, वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो 2022 में 25 खिलाड़ियों को दिया गया, लिस्ट मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, आगे लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में ध्यानचंद पुरस्कार 2022 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो ध्यानचंद पुरस्कार 2022 कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 4 खिलाड़ियों को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में। ठीक है, आगे मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 किसे दिया गया? तो इस बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीता हुआ है। ठीक है, मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। पहला मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पुरस्कार कब दिया गया था, यानी इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों करी गई थी 1956-57 में। ये यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो अब ये दिया जाने लगा है राजस्थान सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न करके एग्जामिनर जरूर कंफ्यूज करेगा आपको, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है वो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। क्लियर? तो ये तो दोस्तों स्पोर्ट अवार्ड पर आपके लिए वीडियो थी, और लास्ट में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया आपसे। आई होप आपको पूरा कंप्लीट तैयार हो गया होगा। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, इसकी पीडीएफ क्विज आपको सपोज एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाइए, प्राप्त कीजिए इसे, और फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम क्विजेस वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पर भी पीडीएफ में भेज दूंगा, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।